हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग जीपी का थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट वीडियो जो है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें सारा उसका फॉर्मूला जो वो बताया गया था। सेकेंड वीडियो में देखे टीएन से रिलेटेड। आज हम लोग थर्ड वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग का एसएन से रिलेटेड होगा। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूला सब हम लोग देखे थे उसमें सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का आर का था। आर का फॉर्मूला T2/T1। उसके बाद हम लोग Tn का फॉर्मूला ARn-1। उससे पहले देख ले सीक्वेंस जो जीपी का है वो किस तरीके से, तो AR स्क्वायर इसी तरीके से। इसके बाद हम लोग आगे का फॉर्मूला आज हम लोग देखेंगे, जैसे Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है A×Rn-1/R-1, या फिर Sn का फॉर्मूला A×1-Rn/1-R। ये हम लोग का यूज करते हैं जब r का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, जब ये हम लोग यूज करते हैं r का वैल्यू 1 से स्मॉल हो। तो यही चार फॉर्मूला जो उसका ज़रूरत हम लोग को अब तक के वीडियो में पड़ेगा। आज हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो एक्सरसाइज 2B का होगा, जिसमें हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 16/27 -8/9 +4/3 से लेकर के 7 टर्म्स तक का सम जो वो हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहला काम देखिए कि सीक्वेंस को अरेंज करिए। तो 16/27 प्लस -8/9 प्लस 4/3 अप टू 7 टर्म्स। अब क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो 16/27, उसके बाद आर के लिए तो आर का फॉर्मूला T2/T1, तो हो जाएगा -8/9 डिवाइडेड बाय 16/27, तो हो जाएगा -8/9 इंटू 27/16। 8 2 जा 16 और 9 3 जा 27, तो हो जाएगा -3/2। और n का वैल्यू दे रहा है 7। n का वैल्यू जब दे दिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn = A×Rn-1 या फिर हम लोग r अगर 1 से छोटा है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले, 1 - Rn/1 - R। अब देखिए क्या होता है, a का वैल्यू तो 16/27 इंटू 1 माइनस r का वैल्यू -3/2 पावर n बाय 1 माइनस -3/2। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, एक स्टेप और देख लें। 16/27, यहाँ पे n का वैल्यू क्या था 7, क्योंकि 7 टर्म्स तक का सम पूछ रहा था। तो 16/27 इंटू 1 माइनस वाले का पावर 7 टाइम्स कीजिएगा तो फिर हम लोग का मिल जाएगा माइनस, और 3 का पावर 7, तो 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, यही हो जाएगा 3⁻7। यहाँ से यहाँ तक 27, यहाँ से यहाँ तक फिर 27, ये 3। 27 को मल्टीप्लाई कीजिए तो मिल जाएगा 729 इंटू 3, तो 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 3 जा 6 2 8 और 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 7, तो 2 के पावर 7 का वैल्यू देखिए क्या मिलता है, 3 टाइम्स तो 8, फिर 3 टाइम्स तो 8 8 जा 64 2 जा 128। और यहाँ पे अगर नीचे हम लोग एलसीएम के लिए करते हैं तो क्या मिल जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग का 2 और माइनस प्लस 3। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 16/27 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेने वाला काम जो वो कर लेंगे। 1 और 128 का एलसीएम 128, ऊपर हो जाएगा 128। अब देखिए ये माइनस मिला के प्लस ये 2187, और नीचे जो हम लोग का 5/2 था वो हम लोग का 5/2 ही रह जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/27 मल्टीप्लाई। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, पहले 8 7 15 का 5 कैरी 1 2 3 8 11 का 1 कैरी 1 1 2 1
3 और ये 2 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 2/5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर कर लीजिए 5/2। अब देखिए 5 के टेबल में 4 टाइम्स 20 3 1 31 5 6 जा 5 3 जा। और उसके बाद हम लोग का ये जो हम लोग का देखें तो ये 2 से हम लोग का या 16 से 8 टाइम्स 128 2 से 4 टाइम्स 8 उसके बाद हो जाएगा 463/108। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 1 का 6 नंबर देखने का काम जो हम लोग कर रहे हैं तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म ए है। कॉमन रेशियो कितना, T2/T1 इक्वल टू B/A। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा है n, नंबर ऑफ टर्म्स कितना n। Sn का फॉर्मूला A इंटू Rn-1/R-1 तो जाए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू तो हम लोग का फर्स्ट टर्म यही है। कॉमन रेशियो कितने का, B/A होल टू द पावर n -1/B/A-1। ये हो जाए A यहाँ पे B टू द पावर n बाय A टू द पावर n-1 बाय LCM। तो A यहाँ पे हम लोग LCM लेने के बाद A और 1 का LCM A, B अगर दिख रहा है तो ऊपर B ही लिख लीजिए। और यहाँ पे अगर A 1 है तो 1 के टाइम टेबल में A टाइम्स, तो A को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा A इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू LCM ले लीजिए तो ये हो जाएगा A टू द पावर n, यहाँ पे B टू द पावर n माइनस A टू द पावर n डिवाइडेड बाय B माइनस A/A। अगले स्टेप में तो A इंटू B का पावर n माइनस A का पावर n डिवाइडेड बाय A का पावर n इंटू A/B माइनस A। अब हो जाएगा Bn माइनस An डिवाइडेड बाय A का एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे, तो 2 पावर A का ऊपर हो गया और नीचे n है, तो A का पावर हो जाएगा n-2 और यहाँ पे B माइनस A। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाए। इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द सम अप टू 30 टर्म्स 1 + 2 + 4 + 8। कितने टर्म्स तक, 30 टर्म्स तक। तो देखिए यहाँ पे A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू हो जाएगा 1, पहला टर्म्स कितना 1। R का वैल्यू, तो R के लिए फॉर्मूला होता है T2/T1, तो लिखिए T2/T1, तो 2/1 इक्वल टू 2। N का वैल्यू 30 टर्म्स, तो N का वैल्यू हो जाएगा 30। Sn का फॉर्मूला A इंटू Rn-1/R-1। A का वैल्यू 1 इंटू 2 का पावर 30 -1/2 -1 इक्वल टू 2 का पावर 30 -1। यह इसका आंसर। जब 2 के पावर 30 को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो टाइम टेकन जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि 2 के पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। अब उस तरीके से फिर 1024 को फिर 1024 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो मिलेगा उसको फिर 1024 से मल्टीप्लाई कीजिए, तब जाकर के 10 टू द पावर 30 का वैल्यू जो वो हम लोग को मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 4 to 1 इज 127/16। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए का वैल्यू दे दिया 4 और आर का फॉर्मूला T2/T1, तो T2 का वैल्यू 2/4 इक्वल टू 1/2। और ये जो हम लोग का वैल्यू दे रहा है, पूछ रहा कितने टर्म्स का सम, तो Sn इक्वल टू 127/16। Sn इक्वल टू A इंटू 1 माइनस Rn/1 माइनस R। ये हम लोग का हो जाए A का वैल्यू, Sn का वैल्यू देखिए 127/16, इधर हो जाए A का वैल्यू 4 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 127/16, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस
1/2 का पावर n और डिवाइड में देखो 1 - 1/2 सिंप्लीफाई कीजिए तो मिल जाएगा 1 में से अगर 1/2 जाएगा तो 1/2। अब इससे आगे देखिए ये 1/2 को इधर मल्टीप्लाई में ला लीजिए तो क्या हो जाएगा 127/16 तो 127/16 मल्टीप्लाई 1/2 और ये 4 जो ये आ जाएगा इस तरफ नीचे ही तो 2 के साथ ही लिख लीजिए 2 × 4 इक्वल टू 1 - 1/2 पावर में n तो ये हो जाएगा 127/128 1 - 1/2 का पावर n। अब देखिए 1/2 का पावर n एक तरफ 1 - 127/128 एलसीएम तो 1/2 का पावर n इक्वल टू एलसीएम में 128 तो 128 माइनस एक स्टेप और देखिए तो 1/2 का पावर n इक्वल टू 1/128 1/2 का पावर n इक्वल टू 1/2 का पावर अब देखिए 128 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो 128 को फैक्टराइज करिए तो 2 के पावर टेबल में 64 फिर 2 के टेबल में 32 फिर 2 के टेबल में 16 फिर 2 के टेबल में 8 2 के टेबल में 4 2 के टेबल में 2 कितने बार 1 2 3 4 5 6 7 तो 1/2 का पावर 7 तो क्या हो जाएगा n देखिए अगर यहाँ पे फिर हम लोग का बेस सेम है अब बीच में इक्वल टू तो पावर क्या होगा इक्वल होगा n इक्वल टू 7 देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा इक्वल टू 7 यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या दे रहा है a का वैल्यू 2 उसके बाद r का फॉर्मूला T2/T1 तो 2√2/2 2 से 2 कैंसिल r का वैल्यू √2 और यहाँ पे हम लोग का दे दिया Sn का वैल्यू 30 + 14√2 Sn का फॉर्मूला क्या होता है तो Sn का फॉर्मूला होता है a × r का पावर n - 1/r-1 Sn देखिए Sn का वैल्यू कितना 30 + 14√2 a का वैल्यू 2 × r का वैल्यू √2 पावर n -1/√2 - 1। अब देखिए पहले आप इस 2 को उधर ले जाइए तो 30 + 14√2/2 इक्वल टू √2 का पावर n - 1/√2 - 1। अब 2 से अगर हम लोग देखिए क्या करेंगे हम लोग ऊपर से 2 को कॉमन ले लें तो 2 के टेबल में 15 टाइम्स प्लस 7√2 डिवाइडेड बाय 2 2 से 2 कैंसिल √2 का पावर n/-1/√2 - 1। अगले स्टेप में देखिए तो 15 + 7√2 15 + 7√2 नीचे तो कुछ नहीं और ये √2 - 1 जो है वो इस तरफ चल जाएगा मल्टीप्लाई में तो √2 - 1 इक्वल टू √2 का पावर n - 1। अब इसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई जब करिएगा तो 15 को √2 - 1 से प्लस 7√2 को फिर √2 - 1 से इक्वल टू √2 का पावर n - 1। अब देखिए क्या हो जाएगा 15√2 -15 प्लस 7 और √2 मल्टीप्लाई करके 2 -7√2 √2 का पावर n - 1। अब कितना हो जाएगा 15√2 में से 7√2 तो हो जाएगा 8√2 और यहाँ पे -15 + 14 और ये -1 तो इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल टू √2 का पावर n। अब देखिए 8 को हम लोग चाहें तो अब देखिए इसको हम लोग 8√2 √2 का पावर n ये हम लोग का देखिए 1 + 14 15 में से 15 जो वो हम लोग का कट जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग चाहें तो 8 को 2 ×
2 इंटू 2 इंटू √2 और यहाँ पे हो जाएगा √2 का पावर n। देखिए √2 का पावर ये कितना है, 2 पावर यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे, क्योंकि √2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। 2 बार 4 बार 6 बार 1 7 बार इक्वल टू √2 का पावर n। देयरफॉर n इक्वल टू 7, क्योंकि बेस जो है वो सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो तब जाकर के हम लोग n का वैल्यू 7। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हो जाएगा कितना 7। यही इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिख लेंगे। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स हुज rth टर्म इज tr इक्वल टू 2 to the power r प्लस 3r। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्या Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है t1 से लेकर के tn तक का सम। इसी बात को अगर हम चाहें Sn इक्वल टू सिग्मा tn लिखे या फिर सिग्मा tr r इक्वल टू 1 से लेकर के n, दोनों का मतलब जो वो सेम ही होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि tr दे रहा है तो tn इक्वल टू कितना हो जाए 2 का पावर n प्लस 3n। नाउ Sn इक्वल टू सिग्मा tn। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू सिग्मा tn का मतलब 2 का पावर n प्लस 3n। दे समेशन ऑफ सीरीज टॉपिक हम लोग एपी में एक पढ़े थे, जिसमें हम लोग का इससे रिलेटेड जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बताया गया था कि सिग्मा का मतलब क्या होता है और उसका हम लोग कैसे यूज करने का काम जब हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2n, तो सिग्मा 2 का पावर n प्लस सिग्मा 3n, मतलब सिग्मा 2 का पावर n। देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया पहला टर्म्स ये है और दूसरा टर्म्स ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा 2n, तो सिग्मा 2n को सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाए, n का वैल्यू 1 से लेकर के n तक 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 के बाद 2 का पावर 4 प्लस से लेकर के 2 के पावर n तक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस जो हम लोग का जीपी में है, क्यों, क्योंकि पहला टर्म्स हम लोग का 2 है, दूसरा टर्म्स 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 3 8, इसी तरीके से बढ़ रहा है। तो a का वैल्यू 2, r के लिए फॉर्मूला है T2/T1, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 का पावर 1, तो 4/2 इक्वल टू 2। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। Sn इक्वल टू या Sn इक्वल टू या इसको हम लोग बना दें S1 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए S1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू r का पावर n -1 बाय r -1। a का वैल्यू 2 इंटू 2 का पावर n -1 बाय 2 -1 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर n -1। यही हम लोग का किसका सब मिल गया, इसका। इसी को हम लोग बना लें S1। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब 3n के लिए यूज करिए, तो 3n के लिए क्या हो जाएगा, एंड सिग्मा 3n एंड सिग्मा 3n इक्वल टू, तब देखिए सिग्मा 3n का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग चाहें तो 3 को बाहर और ये हम लोग का बच जाएगा सिग्मा n। 3 सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2, तो हो जाएगा 3n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। यही हम लोग देखें। नाउ देयरफॉर यहाँ पे Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू सिग्मा 2 का पावर n प्लस सिग्मा 3n। इसका सॉल्यूशन 2 के पावर n के लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n -1 प्लस 3n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है, द कॉमन रेशियो लास्ट टर्म एंड सम ऑफ GPR 3, 486 एंड 728 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए क्या क्या दे रहा था, कॉमन रेशियो
आंसर में लिख लीजिए r इक्वल टू कितना, तो 3 लास्ट टर्म Tn इक्वल टू 486 और एंड सम Sn इक्वल टू 728। इसी में हम लोग का क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब a और n का वैल्यू जो वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसके हेल्प से जो है वो हम लोग इसको सॉल्व करने का काम जो हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है ARn-1। तो ये किसका वैल्यू 486 इक्वल टू a इंटू आर का वैल्यू 3 का पावर n-1। तो लिखिए 486 इक्वल टू a इंटू 3 का पावर n डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि पावर में जो -1 है वो हम लोग का आ जाएगा डिवाइड में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 486 इंटू 3 इक्वल टू a इंटू 3 का पावर n, a इंटू 3 का पावर n इक्वल टू 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 8 3 जा 24, 1 25 का 5 कैरी 2, 4 3 जा 12 2 14। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। अब हम लोग इससे आगे का काम जो वो आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या दे रहा है, Sn एंड Sn इक्वल टू 728। Sn का फॉर्मूला a इंटू Rn-1 बाय R-1 इक्वल टू 728। अब देखिए यहाँ पे ARn माइनस a बाय R-1 इक्वल टू 728। इससे आगे हम लोग लिखेंगे a इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू मिला था 3, तो पुट करिए 3 का पावर n माइनस a बाय आर का वैल्यू 3 माइनस 1 इक्वल टू 728। अब इसका वैल्यू दे रहा है 1458, तो इसके बदले लिखिए 1458 माइनस a बाय 2 इक्वल टू 728। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम 1, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग कहाँ से लिखे थे, तो फर्स्ट इक्वेशन से लिखे हैं। तो 1458 माइनस ए इक्वल टू 2 उधर मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो हो जाएगा 7 2 जा 14 56। अगले स्टेप में अब देखिए क्या हो जाएगा, ये ए एक तरफ और बाकी टर्म्स दूसरे तरफ, तो 1458 माइनस 1456 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इक्वल टू 2। इस तरीके से क्या हुआ, ए का वैल्यू जो हम लोग को मिल गया। अब इसी इक्वेशन में हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को एन का वैल्यू मिल जाए। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का था ए इंटू 3 टू द पावर एन, तो ए का वैल्यू मिल गया 2 इंटू 3 टू द पावर एन इक्वल टू 1458। अब देखिए 3 टू द पावर n, तो 1458, ये वाला जो 2 था वो आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 का पावर n इक्वल टू 729, 3 टू द पावर n। अब क्या करेंगे हम लोग, 729 को फैक्टराइज कर दीजिए, तो 729 को फैक्टराइज करिएगा तो 3 के टेबल में 243, 3 के टेबल में 81, 3 के टेबल में 27, फिर 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, तो हो जाएगा कितने बार, 6 बार, तो 3 का पावर 6। n इक्वल टू अगर बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू तो पावर होता है इक्वल, देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 6। यही हम लोग का फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये हम लोग का जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो इसको सभी लोग बनाने का काम जो वो कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, और नंबर क्या है 5 प्लस 55 प्लस 555 अप टू n टर्म्स। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें 5 55 555, तो अगर हम लोग 55 बाय 5 करते हैं तो 11 मिलता है, और 555 बाय अगर 55 करते हैं तो 5 के टेबल में 111, 5 के टेबल में 11, 111 बाय 11, मतलब दोनों हम लोग का इक्वल नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस जो वो जीपी में नहीं होगा। अगर सीक्वेंस जीपी में नहीं है
तो हम लोग फिर सोचेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम जब हम लोग करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा इसमें। तो जैसे हम लोग इक्वल टू या फिर आंसर में लिख लीजिए, तो 5 + 55 + 555 प्लस अप टू n टर्म्स। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से हम लोग 5 को कॉमन ले लें। तो 5 को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 + 11 + 111 अप टू n टर्म्स। अब देखिए लेकिन यहाँ पे भी हम लोग का क्या है, अभी भी हम लोग का जो है वो जीपी के फॉर्म में नहीं मिला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें एक तरीका क्या होता है कि अगर 111 अंदर मिल गया, हम लोग क्या करते हैं 5 9 से डिवाइड कर दीजिए और 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 + 11 + 111 प्लस अप टू n टर्म्स। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 5/9, अब इस 9 को ब्रैकेट के अंदर, तो 9 + 99 + 999 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब देखिए क्या हो जाए, अभी भी जो है ये सीक्वेंस हम लोग को जीपी में नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे फिर वही बात 99/9 11, और इसको जब डिवाइड करिएगा तो 111 डिवाइडेड बाय 11। लेकिन क्या है कि यहाँ से हम लोग एक और स्टेप अगर कर लेते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, अभी तो ये जीपी में नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर ले, 9 मतलब 10 - 1 प्लस 99 मतलब 100 - 1, 999 मतलब 1000 - 1 प्लस अप टू n टर्म्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए कि अगर 5/9 10 100 1000 जो है वो हम लोग का एक साथ कर ले, 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, माइनस ये 1 जो सारे ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग एक साथ, तो 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n टर्म्स। तो ये हो जाएगा हम लोग का। देखिए अब अगर हम लोग इसकी बात करें 10 100 1000, तो ये हम लोग का जीपी में दिख रहा है, क्योंकि 100/10 10 मिलेगा, 1000/100 ये भी हम लोग को 10 मिला। एक स्टेप और कर लेते हैं तो हो जाएगा 5/9 इंटू 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू n टर्म्स, -1 करके अगर n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n। अब इसके बाद देखिए हम लोग इस सीक्वेंस की बात करते हैं 10 100 1000 से लेकर के n टर्म्स तक, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम लोग का जीपी में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए ये सारा टर्म्स जीपी में, तो 5/9 को आप बाहर कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए अगर ये जीपी में है, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और आर का वैल्यू 100/10 = 10। तो यहाँ पे हम लोग जीपी में एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी में एसएन का फॉर्मूला, तो जीपी में एसएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर n-1/r-1। यहाँ पे वही वैल्यू पुट करिए, 10 इंटू 10 का पावर n-1/10 - 1 और -n, ये वाला जो -n था उसको हम लोग यहाँ पे लिखे, कितना हो जाएगा 5/9 ब्रैकेट के अंदर 10 का पावर n+1 माइनस 10 1 जा 10/9 -n। अगले स्टेप में तो 5/9 इंटू एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 9। अब देखिए 10 का पावर n+1 -10 माइनस, अब यहाँ पे 1 है, 9 लाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई तो 9n इक्वल टू 9 को बाहर कर लीजिए, तो 5/81 इंटू 10 टू द पावर n+1 -10 - 9n, यही इसका हो जाएगा आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम कर ले। इसी में हम लोग का 10 का थर्ड क्वेश्चन है 0.3 + 0.33 +
3 से लेकर के n टर्म्स तक के सम के लिए। तो देखिए इसका सम हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या कॉमन, तो 3 को हम लोग ले लिए कॉमन, तो 3 को अगर कॉमन ले लिए तो क्या मिल जाएगा 0.1। तो लिखिए 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे भी हम लोग का वही बात है, ये सीक्वेंस जो अभी तक हम लोग का जीपी में नहीं मिला है। फिर वही काम हम लोग करेंगे, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3/9 इंटू 9, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इन n टर्म्स। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/9 ब्रैकेट के अंदर 9 को 0.1 से 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 से 9 3 बार में कट जाएगा, तो 1/3 यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.01 प्लस 1 माइनस 0.001 यहाँ तक अप टू n टर्म्स। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 1/3, ये देखिए 1 1 करते n टाइम्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। माइनस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। यहाँ पे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 1/3 ये सारे को ऐड करके n माइनस, ये देखिए ये जीपी में है, इसके लिए a का वैल्यू 0.1 और r का वैल्यू भी 0.1। अगर n का वैल्यू 1 से छोटा हो तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर एन बाय 1 माइनस आर। यही Sn का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करिए, a का वैल्यू 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 इंटू इसका पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1 ब्रैकेट इंड, तो 1/3 n इंटू n माइनस 0.1 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर n बाई 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का काम जो वो सभी लोग कर लेंगे, लिख लीजिए इसको सभी लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रहा है, इन ए जीपी हुज बिगिनस विथ 1, मतलब फर्स्ट टर्म जो है इसका क्या दे रहा है 1, तो ए का वैल्यू 1। द सम ऑफ द 3 टर्म्स, S3 का वैल्यू 13। अब फाइंड करना है R का वैल्यू क्या होगा। Sn का फॉर्मूला a इंटू आर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1। S3 के लिए क्या हो जाता है a इंटू R3 माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अब सबका वैल्यू पुट करिए, तो S3 दे रहा है 13 इक्वल टू a का वैल्यू 1, r का वैल्यू नहीं दे रहा है तो -1 बाय आर माइनस 1। 13 इक्वल टू देखिए आर क्यूब माइनस इस 1 को चाहे तो हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग का ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में दिख जा रहा है। तो क्या लिखिए 13 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, डिवाइड में आर माइनस वन। ये दोनों टर्म्स हम लोग का कट जाएगा, मिल जाएगा 13 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 13 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 12 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तो 1 12 जा 12 और ये माइनस प्लस माइनस आर के साथ 1, तो 12 कौन कौन से टेबल में, 1 के टेबल में 12 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 टाइम्स, 3 के टेबल में 4 टाइम्स, माइनस करके 1 इसी में आ रहा है, तो नंबर मिल जाएगा 3 और 4। तो क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 3r माइनस 12 इक्वल टू 0, r इंटू आर प्लस 4 माइनस 3 इंटू आर प्लस 4 इक्वल टू 0, r माइनस 3 इंटू आर प्लस 4 इक्वल टू 0, r माइनस 3 इक्वल टू 0 और r प्लस 4 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू माइनस 4, देयरफॉर r इक्वल टू माइनस 3 और 4। यही दोनों जो है वो हम लोग का इस क्वेश्चन के लिए जो है वो आंसर हो जाए। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 35 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1000, फाइंड द टर्म्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जीपी का 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी में हम लोग का क्या होता है, 3 कंजिक्यूटिव, ए बाय आर, ए और ए आर। अगर यही 4 टर्म्स होता, 4 टर्म्स ऑफ जीपी, तो जाएगा ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। ये कब यूज करेंगे, व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। तो लिख लीजिएगा इस बात को। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये हम लोग समझने का काम कर लेंगे, यही से रिलेटेड हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे आंसर में, लेट 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ए बाय आर, ए और ए आर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना दे रहा है, 1000। तो प्रोडक्ट यूज करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, क्योंकि जब तीनों का प्रोडक्ट करिए तो ए बाय आर इंटू ए आर इक्वल टू 1000, ये आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इक्वल टू 1000, ए क्यूब 10 का क्यूब, ए इक्वल टू 10, क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को बच गया आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस टर्म्स का जरूरत जो हम लोग को पड़ेगा। ऑल्सो गिवन सम इक्वल टू 38, सम कितना दे रहा था, सॉरी 35। अब देखिए सम के लिए ए बाय आर प्लस ए आर, यहाँ से 3 टर्म्स, ए बाय आर प्लस ए आर, इसी का वैल्यू दे रहा है 35। ए का वैल्यू मिल गया 10, तो पुट कर लीजिए 10 बाय आर प्लस 10 आर इक्वल टू 35, 10 बाय आर प्लस 10 आर 35 माइनस 10, एलसीएम ले लीजिए इधर, तो हो जाएगा आर 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 10 आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 25 आर, 5 को कॉमन 2 आर स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25 आर, 5 5 जा 25, तो 2 आर स्क्वायर, ये 5 आर इधर जाएगा तो माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज करने के लिए मल्टीप्लाई करके 4, अब प्लस करके प्लस करके 5, तो नंबर हो जाएगा 1 के टेबल में 4 टाइम्स, 1 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में, तो यही पेयर में हम लोग को ऐड करके जो मिल रहा है 4 और 1, तो 4 और 1 को ऐड करके 5 और मल्टीप्लाई करके 4, तो लिख लीजिए 2 आर स्क्वायर माइनस 4 आर माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेने का काम, तो 2 आर कॉमन, आर माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, तो आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, या तो ये 0 या तो ये 0, तो 2 आर माइनस 1 इक्वल टू 0 और
r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा r इक्वल टू 1/2 और r इक्वल टू 2। अब देखिए a का वैल्यू तो 10 फिक्स है। इफ a इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 1/2, टर्म्स क्या हो जाएगा, a बाय आर, a और a r। तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1/2, 10 और 10 इंटू 1/2। तो हो जाएगा 2 पर चल जाएगा तो 20, 10 और 5। और इफ a इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 2, तो टर्म्स क्या हो जाएगा, a बाय आर, a और a r। तो 10/2, 10 और 10 इंटू 2। तो हो जाएगा 5, 10 और 20। या तो हम लोग का ये आंसर हो जाए और या तो हम लोग का ये आंसर हो जाए। दोनों में से कोई भी आंसर जो हम लोग का इस क्वेश्चन में हो सकता है, इसको सभी लोग लिखने का काम कर लीजिए। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रहा है, ए कार इज परचेज्ड फॉर ₹80,000, डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट 5% per annum for the first 3 years and after that 10% per annum for the next 3 years. Depreciation being calculated on diminishing value, find the value of the car after 6 years. इसका मतलब क्या हो गया कि कोई कार जो है वो 80,000 में खरीदा जाता है और उसका डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो उसका हर साल क्या होता है, दाम जो वो घटते जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी अगर सामान अगर खरीदते हैं आज 50,000 में और कल अगर उसी सामान को हम लोग अगर बेचना चाहें तो वो 50,000 में तो नहीं बिकता है, उसका वैल्यू घट जाता है। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है। तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या दे रहा है, तो 5%, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कितना दे रहा है, तो 10% पर एनम। तो जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ए के लिए फॉर्मूला क्या होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला किस में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में लिखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ए का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। अगर डिप्रिसिएशन की बात करें तो इसमें हम लोग का अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 माइनस आर बाय 100 टू द पावर n। इसमें अगर दो तरीके का रेट दे रहा है तो एक बार हम लोग r1 n1 कर लें और 1 माइनस r2 बाय 100 पावर में n2। डिप्रेसिएशन वाला क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सारा वैल्यू जो वो पहले लिख लें। तो देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, तो P कितना दे रहा है 80,000, R1 कितना, तो 5%, T1 कितना 3 ईयर्स, R2 कितना, तो 10%, T2 कितना 3 ईयर्स। इसमें हम लोग फॉर्मूला यही वाला लगेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो प्राइस आफ्टर 6 ईयर, प्राइस आफ्टर 6 ईयर्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्राइस न्यू प्राइस या फिर हम लोग करेंट प्राइस, मतलब अभी जब हम लोग का जो उसके साथ हम लोग 1 माइनस R1 बाय 100 टू द पावर T1, 1 माइनस R2 बाय 100 पावर में T2। अब देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो लिख लिए। अब यहाँ पे करेंट प्राइस अभी कितना दे रहा है 80,000, 1 माइनस 5 बाय 100 पावर में 3, 1 माइनस 10 बाय 100 पावर 3, 5 के टर्म में 20 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 80,000 इंटू एलसीएम ले लीजिए तो 20, यहाँ पे 20 माइनस 1 पावर 3, 1 यहाँ पे फिर एलसीएम 10, तो 10 माइनस 1 इसका पावर भी 3, तो हो जाएगा 80,000 इंटू 19/20, 19/20 इंटू 19/20 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। अब देखिए 1 0 1 0 1 0, 3 0 कट गया, यहाँ से भी 3 0 कट जाएगा,
2 के टेबल में, या फिर 1 0 से फिर 1 0 काट दीजिए, 2 के टेबल में 4 टाइम्स 8, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम्स 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। यही को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, वो हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अब इससे आगे का एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है देखने का काम करेंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास और होता है तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ या क्वेश्चन के साथ, उसको सॉल्व करके बताने का काम जो वो कर दिया जाएगा।